हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड खनिज सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, पटवारी आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है और सब्जेक्ट वाइज कराया जा रहा है। जो भी इन एग्जाम्स में सिलेबस है वही सब यहाँ कंप्लीट होंगे। तो आज रीजनिंग है। रीजनिंग में आज 9वीं क्लास है। 8 क्लास पूरी हो चुकी है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर उत्तराखंड खनिज सहायक क्रैश कोर्स रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइज, इसके अलावा हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए सभी कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। जैसे हिंदी की वीडियोज भी हैं, आप हिंदी देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग है। यहाँ रीजनिंग आप क्रैश कोर्स के तरीके से शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग भी है जो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो सुझाव हो वो जरूर दें। और बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है दर्पण, जिसे इंग्लिश में मिरर कहेंगे। और यहाँ हम जो भी सिलेबस में दिए गए हैं वही सब टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं कि कोई चीज फालतू पढ़ेंगे। जो सिलेबस में दिया गया है वो यहाँ हम करेंगे। हाँ, कभी कुछ क्वेश्चन किसी टॉपिक से अब तक नहीं आए, लेकिन आज आगे आने की उम्मीद है क्योंकि वो सिलेबस में दिए गए हैं। देखते हैं पहले दर्पण। देखिए, क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं रहेगा कि आपकी समझ में ना आए। समझ में भी आएगा और सब कुछ रहेगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, दर्पण का मतलब होता है शीशा, आप लोगों ने सुना होगा, और मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, अगर कोई इसमें क्वेश्चन रहते हैं दो तरीके के। जो आकृति में जो भी जहां प्रतिबिंब होता है तो उसमें दो तरीके के रहते हैं। एक तो दर्पण रहता है, एक वाटर रहता है, यानी कि पानी से बनने वाले चित्र। तो यहाँ आप इस टॉपिक में हम देखेंगे दर्पण से, वहां देखेंगे हम पानी से अगले टॉपिक में जो अगली क्लास होगी। तो यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो समझ लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ दो चार इसमें क्वेश्चन भी करेंगे हम। देखो, ये दर्पण होगा, जैसे मान लो कि ये यहाँ है, अगर ऐसा कहीं हुआ, सॉरी, ठीक है, मान लो कि ऐसे कहीं कुछ है यहाँ, ये यहाँ है, ठीक है, ये एक दर्पण है ऐसे इस साइड, ठीक है, ये छाया है इधर, यहाँ हमने छाया बना दी। यहाँ जिधर पेंट होता है एक साइड दर्पण पर, आप लोगों ने देखा होगा, एक साइड से आपका चेहरा दिखता है और दूसरी साइड पेंट होता है। वो पेंट आपका प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ कुछ है ये वाला, और ये है, और ये आपको दिखा रहा है इधर। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन होता है कि क्या है, ये छोटा ही है, सेम इसका ही है। इसका प्रतिबिंब आपको इसके अंदर दिखा रहा है। ये इसके अंदर है जो मैंने इधर बनाया है, यहां दर्पण के अंदर। अगर कहीं ऐसा प्रतिबिंब बराबर में होगा तो इसे हम कहेंगे दर्पण। ध्यान रखना आप, क्योंकि इससे मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएंगे। अगर मान लो प्रतिबिंब ऐसा है, मान लें कि ये एक ऐसा चीज है, यहां से ये परिवर्तित कोई चीज कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां कोई चीज है ऐसी बनी हुई, ठीक है, और ये अगर ऐसा बना हुआ होगा, ठीक है, ऐसा, यानी कि देखो ये लेटा हुआ है, नीचे है, और ये क्या है, ये बराबर में है इधर। ये आपको इतना ध्यान रखना। अगर ऐसी कंडीशन होगी, प्रतिबिंब नीचे दिखाया जाएगा, तो इसे कहेंगे हम पानी का में प्रतिबिंब। ठीक है, इसे हम पानी कहेंगे, इसे दर्पण कहेंगे। ये बात बिल्कुल सेट कर लेना अपने दिमाग में। ठीक, एक बार और समझ लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मैं इधर अलग से बनाता हूं, अगर कोई प्रतिबिंब, जैसे ये दर्पण ऐसा होता है, यहाँ आप सामने देखते हैं दीवार पे दर्पण लगा हुआ रहता है, या हाथ में उठाकर देखते हैं, बराबर में देखते हैं, वो लेट के तो थोड़ा ही ना देखते हैं। तो एक साइड ऐसे दर्पण पे पॉलिश होती है ऐसे ना, ये वाली इस साइड में। तो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, यहां, ये व्यक्ति यहां है, तो ये सामने खड़ा हुआ ए है, इसमें सामने अपना प्रतिबिंब देख रहा है, तो इसे इसमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा इधर। तो ये ऐसे होगा इसके अंदर, जैसे मैं कह रहा हूं आपको। तो अगर जो भी बराबर में रहेगा उसे आप दर्पण कहेंगे। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना और रट लेना। ठीक है, अब चलो आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटे छोटे, फिर हम वर्णमाला से संबंधित इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बताऊंगा कि वर्णमाला में कैसे कैसे बनते हैं, किस किस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर देखते हैं।
अब देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि दर्पण बराबर में होता है, आपको रट लेना है और ऐसे ही आप चीज को ये ध्यान रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़े से, आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगा। ये दर्पण है, हमने इधर बताया। ये जो हिस्सा है मैंने पीछे बनाया, इसे बोलते हैं पॉलिश का हिस्सा, जो रहती है, जो दर्पण पे पॉलिश रहती है वो हिस्सा है ये पीछे वाला। इधर आपको अगर इधर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उधर अपना जो चेहरा है वो नहीं दिखाई देगा। तो अगर मान लो कोई एरो ऐसे बना हुआ है दर्पण के सामने ऐसे, ठीक है, तो दर्पण में कैसे दिखाई देगा वो? तो दर्पण में ऐसे दिखाई देगा। हालांकि इसकी दिशा देखकर रेगुलर क्लास में इसकी दिशाएं समझाई जाती हैं कि कैसे कौन सी दिशा होगी, लेकिन यहाँ हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ये करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ एक दर्पण है ऐसे, ये याद रखना दर्पण, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको ना अभी, कि आपको कैसे इसका निकालना है। तो आपको याद रखना है कि बराबर में जो होगा वो दर्पण होगा। अगर मान लो ये है कि दर्पण यहाँ है, मान लो यही है, ये है, और कोई चीज ऐसे होगी, एक एरो होगा, तो दर्पण के अंदर होगा ऐसे, ये इस टाइप का होगा दर्पण के अंदर और दर्पण के बाहर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन जो बैंकिंग में रहता है या टफ एग्जाम में रहता है, उत्तराखंड के समीक्षा अधिकारी में रहा हुआ है कि एक दर्पण है ये ऐसा कि कोई वस्तु दर्पण के बाहर, किसी वस्तु का मुख दर्पण के बाहर, सॉरी, जो उसका मुख है दर्पण के बाहर वो है उत्तर पश्चिम में ऐसे, ठीक है, वो उत्तर के पश्चिम में है, तो दर्पण में किस दिशा में दिखाई देगा वो? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो उत्तर पश्चिम, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो दिशाएं बता दी हैं, ये नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, ये पश्चिम होगा यहाँ वेस्ट, ठीक है, ये पूर्व होगा यहाँ, और ये होगा दक्षिण यानी कि साउथ, ये ईस्ट होगा, ठीक है, ये होगा उत्तर। तो अगर ऐसा होगा तो दर्पण में ऐसा दिखाई देगा ना, तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तर पूर्व दिशा। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर रहेगा आंसर इसी से देने की कोशिश करना, ठीक है। एक चीज और समझ लो, ये टॉपिक है, मतलब थोड़े से, क्योंकि ये टॉपिक दिया हुआ है, अब तक इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कभी कंपटीशन बढ़ रहा है, टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कोई वस्तु जितनी बड़ी है, ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज इतना बड़ा है, और ये लगभग, आपको देखो मैं यहाँ छोटा बड़ा बना सकता हूं, लेकिन वहां प्रिंटेड मिलेगा आपको ये बराबर सेम आकृति का दिखाई दे दर्पण के अंदर, सेम आकृति बराबर आकृति का ये दिखाई दे। अगर ये बराबर आकृति का दिखाई दे, बराबर हो, तो तब हम इसे कहेंगे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इतना ध्यान रखना आपको। अगर त्रिभुज के अंदर, जैसे मान लो इसके अंदर दर्पण के अंदर मूल आकृति से छोटा दिखाई दे, देखो ये इतनी बड़ी है और आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, तो ये क्या होगा? ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इतना आप लोगों को याद रखना है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग याद रखोगे। बाकी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आप उन्हें देख लोगे वो बनते कैसे हैं। अब देखते हैं हम यहाँ के अल्फाबेट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि वो कैसे बनते हैं अल्फाबेट्स के, ठीक। थोड़ा सा पहले हम वर्णमाला देखते हैं, उसके बाद वर्णमाला कौन सा वर्ड कैसे बनेगा, फिर उसके बाद हम एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। देखो ये है वर्णमाला, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं यहाँ, जो इंग्लिश की वर्णमाला बोलते हैं इसे। तो यहाँ देखो ए ऐसा बनेगा और बी इस तरीके से बनेगा, यहाँ आप देखो एकदम उल्टा हो गया, सी इस तरीके से बनेगा, यहाँ देखो ये इधर मुंह खुला हुआ तो इधर मुंह खुला हुआ होगा, और डी ऐसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा। आप इन्हें एक बार अच्छे से ध्यान कर लो, और हो सके तो इन्हें बना बना के देख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में आपका ये हो जाएगा पूरा टॉपिक, और आराम से आप इसे सीख लोगे, जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। देखो एक दो क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, और आपको अगर ये देखना हो कि कौन से ऐसे वर्ड है जो दर्पण में ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं, जैसे ए आता है, एच आता है, आई आया है यहाँ, उसके बाद एम आया है यहाँ, टी आया है, ठीक है, यू है, वी है, तो आप इन्हें ऐसे देख लोगे, ठीक। ये पूरी वर्णमाला है, वर्णमाला के ये जितने भी होंगे कैसे कैसे बनेंगे ये आप लोगों को बना के देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, एक एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है और एक है लोअर पीसीएस का, ठीक है, नहीं ये, हाँ
लोअर पीसीएस है, ग्रुप सी में यूबीटीआर ने लिया था, लोअर पीसीएस की पोस्ट है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, तो आप इन्हें ऐसे देखोगे। अब चलो आगे चलते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। और हमारे चैनल पर काफी लोगों की डिमांड थी कि टेस्ट सीरीज कंप्लीट आनी चाहिए इस एग्जाम की। हमने कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी है, डबल टेस्ट सीरीज है। जो सेक्शनल करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज भी है, और जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं पूरी 100 नंबर की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं आगे। कुछ चीज और है, एक पॉइंट और लिख लो। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं कि जो के तो दिखाई देते हैं, जैसे वो है ऐसे ही वो दिखाई देंगे। तो ऐसे अक्षर होते हैं 11। ठीक है, तो यहां लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के दर्पण में के 11 अक्षर दर्पण में अपनी मूल आकृति के समान दिखते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से वो ठीक है अक्षर है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जैसे आप लोगों को एक शब्द दे दिया जाए गोवा। ठीक है, गोवा दे दिया कि ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा। ठीक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोवा अगर एक शब्द है तो वो आप दर्पण में उसे कैसे देखोगे। एक चीज ध्यान रखना, जो भी इसका लास्ट का शब्द होगा दर्पण में वो पहले दिखाई देगा। इसका लास्ट का कौन सा है? ए। ये आपको अगर नहीं भी कोई मिल रहा तो आप लास्ट में पहले इसे पकड़ोगे, तुक्का मारोगे इससे ही। देखो, ए तो जूं का तू बनेगा, ये सबको पता है। ओ भी जूं का तू बनेगा, इसलिए मैंने बोला था कि 11 शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब मेन मतलब है कि मेन है जी कैसे बनेगा। देखो, जी आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऐसे बनेगा गोवा। जैसे मैंने अभी पीछे बनाया था, तो पीछे आप अल्फाबेट्स के जो भी वर्णमाला है अंग्रेजी की, उसे आप ध्यान रखोगे और आपका ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब चलो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये इतना टफ टॉपिक नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई इतनी टेंशन नहीं करने की, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक क्वेश्चन है, आप इसे देखो, यूबीटीआर का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी में एक क्वेश्चन ये था। अभी मैं बनाता हूं कि क्वेश्चन ठीक है, नीचे है ये, या ना। देखो ध्यान रखना, ये नीचे तिरछा है, ये ऊपर सामने है, तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक, आपसे अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इतना ध्यान रखना है कि ये जो इधर का हिस्सा है, ये जो दर्पण के पास का हिस्सा होगा वो दर्पण की साइड दिखाई देगा, ये इधर का हिस्सा। ठीक, ये दर्पण का हिस्सा उधर दिखाई देगा। तो आप इसे कैसे बनाओगे, मैंने पहले बोला था कि इसकी दिशा कैसे, पहले तो आप इसे सीधा ऐसे करो, मिला के देख लेना। ठीक, आप एक मिनट अभी। ठीक है, इसे मिला के देखना है आपको। आप सीधा इसे यहां लाओगे और यहां, छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, वहां आपको प्रिंटेड मिलेगा। ठीक, तो यहां जाकर जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर ये आप इसे सीधा ऐसे करोगे, और नीचे जाएगा ये यहां, तो इसे ऐसे करोगे तिरछा, ये ऐसे बनेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, सक्सेस को आप कैसे लिखोगे? SUCCESS। तो इसे आप दर्पण में कैसे बनेगा? ये दर्पण में मैंने पहले बताया था कि जो लास्ट में होगा, अगर आपसे कुछ नहीं आ रहा कि उन्हें देखना कि ये पास में है या नहीं, आप देख लो, ये ऐसे बनाओगे एस, ये एस ऐसे बनाओगे। उसके बाद आया ई को आप कैसे बनाओगे? आपने दर्पण में देखा था ऐसे बना था ई। उसके बाद फिर सी आया,
सी उल्टा हो गया ऐसे, ठीक। यू तो जो का तू रहेगा, यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे रहेगा। और उसके बाद एस बनेगा ऐसे। आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके पास जो भी बुक होगी उससे प्रैक्टिस जरूर करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। तो गाइस अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से रखोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है ये एक दर्पण है यहाँ बना हुआ, मतलब ये एक आकृति है यहाँ ऐसी, ये आकृति ऐसी है यहाँ, और फिर इसके बाद ये आकृति मिल गई यहाँ, ठीक है। ये आकृति यहाँ आई और इसके बाद ये मिला यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ मिला, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बीच में ऐसा है, ठीक है। तो इससे देखना है दर्पण में कैसा दिखाई देगा। देखो दर्पण में ये मान लो कि ये दर्पण है यहाँ, दर्पण में ये दिखाई कैसा देगा, आप थोड़ा इसे बनाते हैं अभी। चलो आपने सेम ऐसा ही बनाया, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि जो भी रहेगा, जो दर्पण के साइड रहेगा वो सामने रहेगा। मैं थोड़ा आगे पीछे बड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे बना। और इसके बाद आप ऐसे बनाओगे यहाँ, और एक आपने फिर ऐसे यहाँ डाला था, और फिर लाइन एक ऐसे डाली है आपने, ये दर्पण में ऐसी आकृति दिखाई देगी। बस इतना ध्यान रख लेना, जो दर्पण के पास इधर होगा वही इधर इधर भी पास होगा, ठीक है गाइस। आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो आपकी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक था। तो गाइस अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम वाटर देखेंगे, वाटर इमेज कैसे बनती है, वाटर से कैसे कैसे चलता है, ठीक। तो गाइस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना। हम यहाँ कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का कराएंगे, और कंप्लीट सिलेबस यहीं से हो सके, उम्मीद है कि आपका सारा पूरा हो जाएगा।